नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कौन? मेरा नाम शशिकांत कौशल है। मैं कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताइए। मैं बीएड टेट पास 2011 और 21 प्राइमरी। हम्म मान्यवर, ये गजट कब तक आने की संभावना है? गजट तो देना एनसीटी को है, एग्जैक्टली वो कब देगी वो तो वही जानते हैं। एक नहीं, लमसम एक आपकी बात सत्य है और मैं अभी अभी रिसेंटली आपके फेसबुक और उससे टेलीग्राम से जुड़ा हूँ हम्म और आपका वीडियो देखता रहता हूँ। तो जो नॉलेज, जो जानकारी आपके द्वारा प्राप्त होती है हम्म वो मुझे अन्य एक्टर का कहीं नहीं। मैं हिमांशु राणा वाले ग्रुप में भी रहा, उसमें भी रहा, जितेंद्र सेंगर वाले में। और हम्म इससे पहले और भी महान महान विभूतियां आई। तो हम्म हर बार पैसा ले लेके चले जाएंगे चंदा चोर। हम्म वो तो अभी कुछ समय पहले मैंने अचानक आपका ये देखा टेट पास ऑल वाला। हम्म और फिर आपके लगातार पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ। हम्म तो थोड़ा विश्वास हो गया और फिर जब मुझे नॉलेज हुआ कि आप भी हमारे ही सहपाठी है, सह 2011 टेट पास में भी हूँ, आप भी है। हम्म तब हमें थोड़ा सा यकीन आप पर ज्यादा हुआ। वो आपकी बातचीत भी सत्यता नजर आई। हम्म दूसरा, आपने जो बताया था कि टेट ऑल आजीवन हो जाए और वो भी हो गया। देखिए, है क्या कि सब कुछ सरकार का है, सरकार को करना है, सरकार की प्लानिंग है, सरकार की नीतियां हैं, जो भी है सरकार के हाथ में है। भर्ती सरकार लाती है, करना जी है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब वो ही तय करते हैं। हाँ, डिसाइड तो उन्हीं को करना है। बाकी क्या तो ये आंदोलन और धरने से कुछ होने वाला नहीं है। चंदा चोरों से किसी चक्कर में मैं पड़ गया तो काफी पैसा बर्बाद हो गया। तो होता क्या है कि लोग जो है जब नए नए आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है। जी हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जो कि तरह तरह के जो है बातें करके, मीठी मीठी बातें करके गुमराह करते हैं और जी हाँ। जी पैसे लेते हैं। हिमांशु राणा स्वयं देख लीजिए, वो जो है कितनी हाँ, वो बातें मालूम है, करते थे। मुझे नॉलेज है, पूरा नॉलेज है। आपके हम्म द्वारा भी पता चला, उससे पहले भी नॉलेज हो गया। तो जब ये 2011-12 के आसपास हमारे यहाँ आए तो 3-3 हज़ार रुपए के कई बार ले गए। फिर ये जिला मुख्यालय उरई में आए तो उरई में लिया इन्होंने हमसे, है ना, कई बार लिया पैसा। और वो जब अंत में हिमांशु राणा हुए, मयंक तिवारी हुए, एमपी हाँ। सिंह, और एक वो अजय ठाकुर, अरे रविंद्र चौधरी, जी हाँ श्रीमान जी, अनेक लोग हैं कि मैं स्वयं नाम भूल गया हूँ, कितने महान विभूतियां हैं। और रवि सक्सेना, कमल कांत, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। न जाने कितने लोग हैं। अभी वर्तमान में एक है वहां से, वो हाँ, कानपुर के, नाम जानते होंगे आप। क्या नाम उनका? जितेंद्र कुछ ऐसी कुछ है। इनकी बात कर रहे हैं जो कानपुर के वर्तमान में हैं, लूट रहे हैं, हाँ बेवकूफ बना रहे हैं। सुनील यादव। हाँ सुनिल, हाँ सुनिल, बिल्कुल सत्य कहा आपने। अ, ये तो बिल्कुल आप ये समझिए, ऐसी प्रकार के गुमराह करने वाली बात करते हैं कि बस जैसे यही गवर्नमेंट में बैठे हो, यही करने वाले हो। वो आपका अभी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम वहाँ कोर्ट गए, ये कोर्ट में इतना लग रहा है। ये मतलब नाना प्रकार की भ्रामक बात है। और जब यथार्थता सत्यता का पता चली, जब हम 2016 में 15 के आसपास हमने एक बार और टेट निकाला था, हम्म तो जूनियर वाला, तो हम्म उसका मेरे को नहीं मिल पाया था, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ पाया था, वो कुछ मतलब मिस्टेक हो गई थी हमारे हम्म से। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी हमने 2021 का दिया है। तो हम्म उसमें भी सफल है, हम्म परंतु उसके हमको नहीं मिला। हमने नेट वाली कॉपी तो ले ली उसकी 2021 की। हम्म अभी ओरिजिनल प्रति नहीं मिली हमें डायरेक्ट अच्छा, से। तो अभी तो आज हम एक वीडियो बनाने वाले थे, टाइम नहीं मिला, नहीं बना पाया। सर्टिफिकेट मिल रहा है, जी जाकर हाँ, देख जी हाँ। लीजिए। मैं आपकी व्यस्तता को भी समझ रहा हूँ मान्यवर, और आपका जितना आप ये फैक्टफुल है लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से, वो भी समझ रहा हूँ। और अब तो ये लग रहा था कि आप अपना अपने ही कोई अपने हैं कि देखिए 2011 का मैं भी कैट पास हूँ, आप भी कैट पास है। इसके बाद मैंने 2021 में निकाला हम्म और 2011 का मेरे पास प्रमाण पत्र भी है। इसके हम्म अलावा साल जो है ना, मतलब पिछली बार ये हम्म जो टीजीटी एग्जाम हुआ था, पीजीटी, हम्म उसमें मैं 7 अंक से रह गया था। अच्छा और इस बार मैंने जो है ना 2022 वाले में मैं तो साइंस डबल डाला है। अच्छा अच्छा।
तो मेरा आपसे एक प्रार्थना ये थी, मुझे इस मैटर में भी समझना था कि ये जो पीजीटी एग्जाम है, जो नया आयोग बनना था, ये भी न मालूम कितना स्लो मोशन में वर्क हो रहा है गवर्नमेंट की ओर से। तो वो कुछ समझ में नहीं आता, ना न्यूज में ना कुछ पता चलता कि कब तक ये आयोग तैयार होगा कि कब नहीं होगा। देखिए, और तैयारी कर करके थक गए हैं भाई साहब। अब ये समझिए कि इस चीज को पहले समझिए जी कि हाँ, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जी हाँ, ये दो विभाग ऐसे हैं जिनसे गवर्नमेंट को कोई पैसा, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। नहीं होता, सत्य कहा आपने। वो दोनों ही उसमें समवर्ती सूची में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में खिचड़ी सी पकी रहती है। अब आप बताइए कि घर में जो है एक बाप के 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 कमाता है, एक कमाता ही नहीं है। हाँ समझ रहे हैं हम, और अर्थहीन है। तो 3 जो है ला करके अपनी पूरे सैलरी जो है पिताजी को दे देते हैं। जी तो हाँ, पिताजी जो है घर चलाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अब वो चारों बेटे कुछ डिमांड कर रहे हो कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, हमें यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, तो पिताजी किसके ऊपर जो है ज्यादा पैसा खर्च करेंगे? पैसा तो 3 ने कमा के दिया है, बेटे 4 हैं, जी हाँ, जी हाँ। किसकी डिमांड पूरी करेंगे? भाई जिन ने दिया, स्वाभाविक सी बात है कि उनकी वो पहले वो ध्यान देंगे, कि जो जिसने नहीं दिया उसकी वो थोड़ा बाद में ध्यान देंगे। तो जो कमा नहीं रहा है, जबकि उसे भी कमाना चाहिए, उम्र उसकी भी है, सब कुछ है, जी हाँ। कमा नहीं रहा है, तो सोचिए एक बाप जिसका स्वयं का बेटा है वो इस हम्म। तरह का व्यवहार करता है। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी सरकार इतना सिस्टम चला रही, इतना सब कुछ, 2 जी हाँ, विभाग ऐसे हैं जहां से कुछ आना ही नहीं है, लेकिन हाँ, वो अर्निंग काम पॉइंट ही करना है। नहीं। जी हाँ, तो खर्च तो कर रहे हैं, व्यवस्था यहाँ भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले प्राथमिकता उन विभागों को देंगे, उन कामों को देंगे ना जहां से उनको रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो जो मूल रूप से, जैसे मान लीजिए हाईवेज हुए, सड़कें हुई, तो इनसे हम्म। जो है गवर्नमेंट को पैसा तो आता है। जी हाँ, जगह जगह पर टोल बूथ हैं, वहां से मिलेगा, गाड़ियां चलेंगी तो जी पेट्रोल वगैरह बिकेगा, वहां से टैक्स आएगा, लोग गाड़ियां खरीदेंगे तो आएगा। उदाहरण में एक जी हमने दिया, तो ऐसे ही स्कूल की बात कर लें, खास तौर पे हम बच्चों की शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, माने। यहाँ से कोई भी जो है रेवेन्यू जनरेट होता ही नहीं है, बल्कि जो है गवर्नमेंट टीचर्स को रखी है, हर महीने उतना खर्च कर रही है, विद्यालय प्रबंधन है उस पर खर्च हो रही है, इतना बड़ा विभाग है, तरह तरह के अधिकारी वगैरह हैं, सब पर खर्च कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, खर्च तो करना है उनको, व्यवस्था तो बनाना है, लेकिन हाँ, वो वर्ल्ड यहाँ बैंक से भी मिलता है उनको, विश्व बैंक से कुछ पैसा। तो वो हर लिमिटेड चीजें यहाँ करेंगे, और जो भी प्लानिंग है थोड़ा स्लो चलेगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब, सत्य हाँ, तो यही बुरा है। लगे उससे क्या है, वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से नीतियां बनाती है। हर व्यक्ति जो है अपने बजट को देखते हुए, अपने प्राथमिकताओं को देखते हुए सारी चीजों को वो तय करता है। अभी अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिया कि बाप के 4 बेटे हैं, तो उसमें भी वही। हाँ जी, अमान भाई। तो ये हम जब बोलते हैं तो कुछ लोगों को मेरी बातें खराब लगती है, लेकिन हम फैक्ट पर बात करते हैं। कई सही बात, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, तो मैंने सुना है लोगों के डिस्कस को, विचारों को सुना है। और हम्म मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर ये जो खराब बोलने वाली एक आदत है ना, वो हम्म आदत कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। हम्म लेकिन सत्यता जो है वो तो स्वीकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप अब उदाहरण के द्वारा इतना अच्छा सटीक उदाहरण दे देते हैं कि सामने वाला समझ जाता है कि हाँ भाई, कुछ व्यक्ति जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी पढ़ा लिखा है। हम्म तो बस तो अपना प्रयास यही रहता है कि लोगों को समझाएं कि आप समझिए, जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, जो सिस्टम यहाँ हाँ, चल रहा है उसको आप समझिए, और उसके बाद तय कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सिस्टम आपके अनुसार तो नहीं चलने वाला। सही बात है। सिस्टम जो है 140 करोड़ को देखते हुए नहीं चलेगा, सिस्टम अपना काम करेगा, उस काम से किसी को लाभ हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं भी हो रहा तो भी अच्छी हाँ, बात। सत्य बात है आपके पास। अगर वंदे भारत ट्रेन चलेगी, उसका जो है टिकट जो है 1000 2000 का है, हाँ, तो तो सभी के लिए है ना। तो वो तो कॉमन सी बात है कि वो ट्रेन सबके लिए नहीं है। वो ट्रेन हम्म। उनके लिए है जो उतना खर्च उठा सकते हैं, बाकी जो कम पैसे देने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं और आगे चलती रहेंगी। तो हाँ, उनसे जिनको, यात्रा क्या करें। अब जो लोग उसका टिकट नहीं बेयर कर सकते हैं, नहीं उठा सकते उतना खर्चा, तो वो उसकी बुराई करेंगे। और ऐसे स्वाभाविक भी सी बात। और ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है दिन भर में 4 मीटिंग अटेंड करना है, उनका बिजनेस चल रहा है, अभी उनको आज ही जो है दिल्ली में है, मुंबई जाना है, फिर मुंबई से आज ही तुरंत निकल के अहमदाबाद जाना है, तो वो तो चाहेंगे हाँ, हमें तो ऐसी ऐसी सर्विस मिले, ऐसा व्यवस्था गवर्नमेंट हमें दे, पैसा खर्च हो जाए चाहे जितना, लेकिन हम जो है अपने सारी मीटिंग एक दिन में सारे काम कर लें, क्योंकि उनके समय की कीमत है, उनको पैसे जी से नहीं अमान लेना भाई। देना।
तो सही कहा आपने। तो जो वो गवर्नमेंट है ज्यादातर उसके प्लान देखेंगे वो व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर ज्यादा काम करते हैं। जी हाँ, जहाँ से उनको रेवेन्यू मिल रहा है, हाँ, जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई देता है कहीं से आता है तो वो व्यापारी वर्ग है। जी हाँ। और ऐसा नहीं है कि वो अन्य वर्ग को अनदेखा कर रहे हैं, वो तो हमेशा सबको ध्यान देंगे। किसानों को देखिए हर वर्ष जो है हाँ, पैसा मिल ही रहा है। पहले सही नहीं बात। मिलता था, अभी तो 6,000 रुपया 2-2 हजार करके जो है शायद 6,000 या ऐसे कुछ मिल रहा है। हाँ, ऐसे 6,000 के आसपास मिल रहा है। तो उस सबका ख्याल रख रहे हैं, सबको दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्लो गति से चल रही हैं, वो चलेंगी ही स्लो गति से। किसी को ये खराब लगे चाहे अच्छा, वो सही बात है मेरे सब। हिसाब से बिल्कुल नेचुरल सब कुछ सही चल रहा है। क्यों? हम्म। क्योंकि जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वो तेजी से हो रही हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं नहीं है, जिनको अभी वो थोड़े समय बाद करना चाह रहे हैं, तो किसी न किसी कारण से वो टालेंगे। जी हाँ मान्यवर। वो बस जैसे यही दो पॉइंट हमें थोड़ा सा आपसे पूछना था मान्यवर, कि एक तो ये गजट वाला, और दूसरा ये टीजीजी पीजीजी का, जैसा शायद हमने कि आपको नॉलेज में हो कुछ जान। वही बताने जा रहे हैं। जैसा कि अखबार में भी न्यूज आया था कि जो है 2023 में टीजीटी पीजीटी यानी जो भी पेंडिंग है भर्तियां वो, और नई भर्तियां कुछ भी नहीं होंगी। और होता भी वही दिख रहा है जो अखबार में न्यूज आया था, लगभग 2 महीने पहले न्यूज आया था ये। तो जी हाँ, अगस्त में। हाँ, तो वही होता दिख रहा है। न कोई पुरानी भर्ती हो रही है और न ही कोई नई भर्ती आ रही है। गवर्नमेंट तो स्पष्ट कर दी थी। अब जब 2024 आने जा रहा है, हम लोग करीब में है एकदम बिल्कुल। चुनाव तो के। हाँ, आज फिर से एक न्यूज आया। आज का अखबार आप शायद पढ़े हो, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। हम्म। तो जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है उसके संदर्भ में आया कि चूंकि हम और आप तो बस इंतजार कर रहे हैं ये कब होगा वो कब होगा, लेकिन विभाग जो है उनके जो है कोई भी काम करने के तरीके होते हैं, प्रोसेस होता है। जी हाँ। तो तो वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें स्टेजेस बने हुए हैं, किस स्टेज पर कब कहाँ क्या दिक्कत आ जाए वो फिर उसको हैंडल करते हैं। तो अभी क्या जी हुआ कि कैबिनेट से पास हुआ, कैबिनेट से पास होने का उसका जो भी प्रारूप वगैरह था वो राज्यपाल जी के पास भेजा गया सिग्नेचर होने को। तो उधर से अप्रूवल मिल गया, उसके नियम कानून बनाए जा रहे थे। तो वो कानून विभाग को भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें उन्होंने कुछ खामियां बताई हैं, अभी आज के अखबार में आया है। हाँ, नया विभाग में। हाँ, तो अभी उस पे काम चल रहा है। तो कोई भी विभाग में काम जाता है तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो काम करते हैं। अब जितना उनको जल्दी होगा तो इस पर तेजी से काम होगा, अगर इसमें हम्म। इतनी जल्दी नहीं है अभी तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो मान करके चलिए कि फिर भी जनवरी या फरवरी तक, उम्मीद हम फरवरी तक कर रहे हैं कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद जो है जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं जिनके एग्जाम होने हैं वो सब शुरू होंगे, और नई भर्तियां करने के लिए ये आयोग कैलेंडर जारी कर देगा। जैसे उत्तर प्रदेश। लोकसभा आयोग करता है या हाँ हाँ, कर्मचारी चयन आयोग करता है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कैलेंडर जारी करेंगे कि हर वर्ष कैसे क्या कौन सी भर्ती कब होगी, कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारी चीजें कैलेंडर जारी करेंगे। तो जी हाँ मान्य। अभी भी फिर भी कम से कम हम 3 महीने का मान के चल रहे हैं कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग 3 महीना। और ये गजट वाला जो है, तो गजट जो आना है, जी हाँ, गजट की ना बात करके हम लोग मूल पॉइंट पर आते हैं कि जो बीएड को वैलिड फिर से करना है, जी हाँ, तो जी हाँ। उसको वैलिड करने के जो हर किसी से आप सुन रहे होंगे चर्चा में या यूट्यूब पर या कहीं भी। हाँ, मैं आप ही के यूट्यूब पे ज्यादा मुझे नॉलेज मिला है, और साथ में अखबार वगैरह में भी, समाचार पत्रों पे भी मिलता है। हम्म। तो ये जो एनसीटी को करना है, तो एनसीटी जो है ना, सब तो अपना कुछ। तो उसके जो विकल्प हैं, जो रास्ते हैं, तो एक है अध्यादेश लाकर, दूसरा है बिल ला करके, और जो तीसरा है कि एनसीटी का गजट। तो जी हाँ। एनसीटी गजट जारी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उसके पास पूरा पावर है। कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाया है नया कई गजट बार जारी करने राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद है, वो हम्म। ला सकती है। उसके बाद अधिकार क्षेत्र है। हाँ, एक तो और एक तो एक तो भाई साहब, आप जैसे आपने बताया गजट वाला, दूसरा बताया बिल वाला। बिल क्या है मतलब? बता रहे हैं कोई भी नियम कानून बनाना होता है तो उसके लिए बिल बना करके जब संसद सत्र चल रहा होता है हम्म। उसमें बिल लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर जी हाँ, जी हाँ। जो संसद सदस्य होते हैं उनका मत लिया जाता है। अनुमोदन वगैरह सब। हाँ, उसके बाद वो बिल वहां से पास होकर के वो कानून बन जाता है, गजट जी हाँ। में जारी हो जाता है। हाँ और जी। जैसे वर्तमान में संसद नहीं चल रहा है, हम्म। संसद साल में 3 बार लगभग चलता है,
जी हाँ, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन है, मानसून है मानसूनकालीन है। और विशेष सत्र भी कभी-कभी बुलाए जाते हैं। वो हाँ, वो आवश्यकता होने पर। तो अब जब सत्र नहीं चल रहा और कोई चीज़ अति आवश्यक है, तुरंत करना है, हम्म। तो उसके लिए सिस्टम है कि अध्यादेश ला करके वो चीज़ तुरंत कर दिया जाएगा और फिर 6 महीने के अंदर उस सामाजिक अंतराल अध्यादेश में को बनो। बिल जो है जी हाँ, वो पास कराना होता है दोनों सदनों से। जी हाँ, जी हाँ। तो अध्यादेश की संभावना ज़्यादातर यूट्यूब पर लोग जता रहे थे शुरुआत में, लेकिन अध्यादेश तब लाया जाता है जो कोई बहुत बड़ा काम हो, जल्दी करना राष्ट्रीय स्तर हो, का कोई समस्या हो। तो उस केस में तो अध्यादेश की संभावना ना के बराबर है। जी हाँ, मान्यवर। तो बचता है बिल और गज़ट। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम्म। तो एनसीटी जो है कुछ उसके लिमिटेशन भी होते हैं, तो वो जी सुप्रीम हाँ। कोर्ट के ऊपर नहीं जा सकती। तो हो सकता है कि बिल के माध्यम से ये काम किया जाए। हम्म। तो अब तो संभावना दो ही ऑप्शन बचे हैं, बिल और या गजट। तो बिल ही ज़्यादातर मान कर चलिए कि ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बिल के ही हैं और हम्म। गज़ट तो होगा ही। तो अब क्या है कि एनसीटी सारी चीज़ों का रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने भेज दिया है। जी हाँ, ठीक है। केंद्र अब के पास। शीतकालीन सत्र जो है वो कुछ ही दिनों बाद शुरू होना है, 15-20 दिन बाद दिसंबर में। जी हाँ, जी हाँ। तो उम्मीद है कि दिसंबर में बिल इसका पास होगा, जैसे पास हो जाएगा फिर उसके बाद एनसीटी उस पर गज़ट जारी करेगी। जी हाँ, मान्यवर। तो सही कहा आपने। तो एनसीटी ने 4 वर्षीय बीएड के लिए, 2 वर्षीय बीएड के लिए, 1 वर्षीय बीएड के लिए सारा रिपोर्ट बना करके सब कुछ तैयारियां जो उन्हें करना था सब भेज चुके हैं। अब हम्म। जो है जब भी शीतकालीन सत्र आरंभ होगा हम्म। उसमें बिल पास हो जाएगा और फिर एनसीटी अपना गजट जारी कर देगी। तो थोड़ा समय और इंतजार है। जी हाँ, मान्यवर। अच्छा, ये पूछ रहा था सर हम मुझे आपसे, ये जो आपने बताया 4 वर्षीय बीएड, हम्म, बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड, हम्म। ये क्या अभी जैसे अखबारों में पढ़ने में आया था, कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो चुनिंदा विश्वविद्यालय है उन्हीं को ये अनुमति प्रदान की गई है कि भारत के सभी की विश्वविद्यालय को ये अनुमति प्रदान कर दी गई है? देखिए अभी आप अखबार पिछले 2-4 दिनों का पढ़ेंगे जी हाँ। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो कार्य शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि उनको एक टैबलेट दिया गया है और उनको डेली अटेंडेंस उसी से लगाना है। हाँ, वो मालूम है वही। वो उसका जो आज भी अखबार में था कि वो लोग ये इस बात की छूट चाह रहे हैं कि हमें जो बायोमेट्रिक प्रेजेंटेशन है उससे छूट मिल जाए। मैं हाँ, तो अब ये चीज़ जो है नया शुरुआत हुआ है तो अभी सबको नहीं दिया गया, हर जगह नहीं किया गया है, कुछ ही जिलों में किया गया है अभी 6-7 जिलों में सिर्फ। जी हाँ, जी हाँ। तो जब भी कोई नया चीज़ होता है तो पहले ट्रायल के लिए जो है शुरुआत किया जाता है। जी हाँ। ठीक है? तो जब ट्रायल हो जाता है, रिज़ल्ट देख लिया जाता है, उसके बाद जो है उस पर जैसे भी जो भी रिज़ल्ट सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मानव। तो ऐसे ही जब आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाएँगे, तो वहाँ आपको जो है आईटीईपी के नाम से इससे संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आईटीईपी ITET। हाँ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ, जी हाँ। चूँकि बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, 3 नाम लिखने होंगे, तो उसको शॉर्टकट नाम दिया गया है आईटीईपी। इंटी ITET। या फिर इंटीग्रेटेड बीएड के नाम से मिलेगा। हाँ, ठीक है? इंटीग्रेटेड। जी हाँ। तो इससे संबंधित गवर्नमेंट एनसीटी क्या-क्या कर रही है, सारा अपडेट वहाँ पर दे रही है, लगातार दे रही है। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहते थे मान्यवर। वही बताने जा रहे ये हैं वही बताने जा रहे हैं। तो आप एनसीटी की साइट खोलिएगा, तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल कुछ ही जो है यूनिवर्सिटी वगैरह को दिया गया है, वो एक हम्म। ट्रायल के रूप में चल रहा है एक तरह से। अब जो है इसका मान्यता सभी जो भी लेना चाहे, जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज, उनके लिए हम्म। उन्होंने एक पोर्टल खोल दिया है अलग से। तो उस तो पोर्टल पर जाके बंद कर लीजिए। हाँ, जैसे कोई भी स्कूल खोलना चाहता है तो वो उसको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेना होगा, वो आवेदन करता है मानकों को पूरा हाँ। करके, तो उसके लिए आवेदन करना होता है। ऐसे ही जो भी इस कोर्स को चलाना चाहता है तो उसके लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाना है उनकी साइट पर और वहाँ पर आवेदन डालना है। तो ये आवेदन लेना शुरू कर दिए हैं, पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है, एडमिशन भी हुए हैं इस वर्ष, तो जी कार्यक्रम हाँ। शुरू हो चुका है, ये पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है।
अब सिर्फ जो है कुछ लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड यूनिवर्सिटी वगैरह को दिया गया था, इंस्टीट्यूशन को। जी हाँ, जी हाँ। अब धीरे धीरे हाँ, दायरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी रहेगा टीचर ट्रेनिंग, जी अब हाँ, जी हाँ। इसमें यही रहेगा सिर्फ। हाँ, वो मालूम है आपको, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, तो उसके अनुसार तो आपका ये जो जितना डिप्लोमा वाला है ये 2030 तक खत्म हो जाएगा। सारे डिप्लोमा 2030 तक खत्म नहीं होंगे। डिप्लोमा तो अभी साल 2 साल के अंदर पूरी तरह से बंद कर देंगे। जो शिक्षक भर्ती है उनमें जो है 2030 तक उनको मौका देंगे आवेदन करने का। अच्छा अच्छा, उनको एक चांस मिलेगा। हाँ, ताकि 2030 तक जो है जितने भी लोग हैं वो इसमें आ जाएं। 2030 के बाद डिप्लोमा वालों को लेना बंद कर देंगे, भैया आप अब आप जानो, आपको प्राइवेट करना हो करो या कुछ और करना हो कुछ और करो, गवर्नमेंट लेना बंद कर देगी। जी हाँ। अच्छा, और एक बात और सर, हम्म ये जो आपने बताया था, आपकी बात यहाँ पर मुझे सत्य लगी कि हम्म 2017 25 जुलाई 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, हम्म उस आदेश के तहत राज्य सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने हम्म अभी कोई भी नई वैकेंसी नहीं ला पाई। वो सिर्फ शिक्षा मित्रों का वाला जो था हम्म 68,569,000 वाला, हम्म वो वही पद जो खाली हुए उन्हीं को भरा। नई पोस्ट या नई वैकेंसी कुछ बाहर नहीं आई, बाहर देखिए, ना ही निकाल पा रही। 25 जुलाई 2017 को 2 जजमेंट आए थे, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक ही गवर्नमेंट के लिए हैं। जी और हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो था ही, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। जी हाँ, तो जी हाँ, उसी के तहत जो है 2019 में कमेटी बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराया गया और 2020 में वो लागू हुआ। जी हाँ, तो उसमें कहा गया कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं, उम्र में छूट दिया जाए, वेटेज दिया जाए, तो ये तो उनके लिए था। जो जी दूसरा हाँ, जो बी टेट 2011 का था जजमेंट, उसमें साफ साफ कहा गया कि क्या करना है कैसे करना है। पहले तो उसमें जो अंतिमा पॉइंट है उसमें साफ साफ कहा गया कि 72,825 जो 2011 विज्ञापन है वो जी भर्ती हो गई पूरी और अब बंद। यानी हमने जो कट ऑफ लगाया था उसके अनुसार भर्ती पूरी, अब हम उसमें कोई सुनवाई नहीं करेंगे, ना कुछ उसमें करना है। जो बच गए पद अब गवर्नमेंट उसको भविष्य में कभी विज्ञापन निकाल के भर ले। हाँ, कहीं भी एडजस्ट कर ले। तो ये 2011 विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगा के जितना भर्ती कराना था, जो लोग अंदर होगा उनको सुरक्षित करते हुए वो उस मैटर को खत्म कर दिया। 2012 विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो है इसका पैसा वापस करने का इंटरिम ऑर्डर है पहले से, उसको पूरा किया जाए। जी हाँ, तो वो पैसा वापसी का फॉर्म भरवाया गया है। अभी कुछ दिन पहले भी अखबार में न्यूज आया कि 3 महीने के अंदर वो पैसा यानी फरवरी तक सबके अकाउंट में आ जाएगा। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी उन्होंने बजट बना लिया है। ये जो सत्र चल रहा है सन ये 31 मार्च तक, तो इस 31 मार्च तक के अंदर सबके अकाउंट में पैसा भेज करके ये मैटर क्लोज कर देंगे। तो 2011 एक विज्ञापन 2012 विज्ञापन ये खत्म हो गया कहानी। एक मिनट सर, एक मिनट। ये जो 2021 मार्च और 2024 तक। हाँ, जो 31 मार्च 2024 ये जो बजट सत्र चल रहा है 31 मार्च 2024 तक है ना, हाँ जी, हाँ जी, 1 हाँ अप्रैल से नया शुरू होगा। जी, हाँ। तो वो ये जो पैसा वापस करना है वो इसी सत्र में वापस कर देंगे, सबके अकाउंट में अच्छा। चला जाएगा। लगभग 1.25 करोड़ हाँ, या 1.5 करोड़ वापस भी कर दिया गया। अच्छा, अभी वापस भी हो गया। हाँ, कुछ लोगों के वापस हो गए, कुछ लोगों को बहुत जल्दी थी वो कोर्ट गए, कोर्ट से अपने लिए अलग से ऑर्डर लेकर के आए और अपने अकाउंट में वो ले लिए वापस। अच्छा, मान पर हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपसे समझना है कि जैसे 2012 में मैंने वे फार्म डाले थे, ये 75 जनों से, हम्म तो उसका करीब 37,500 रुपए ये फंसा हुआ है। हम्म तो बीच में दो एक बार आदेश आए कि आप फार्म भर के ये डाल दे और ये जमा कर दे, पुनः प्रत्यावेदन दिया था, सब कुछ किया। तो वो मैंने नहीं किया कि इसलिए कि हमने कहा हमें नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाए, इसके बाद फिर हम क्यों गवर्नमेंट से विरोध करें। तो इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कर दिया था वो, तो पैसा तो उनका भी नहीं आया, ना पैसा मेरा आया। वही बता तो रहे हम थे। ये। सुनिए सुनिए, जी हाँ, आपने जो कहा हमें तो नौकरी चाहिए तो इसलिए हम पैसा वापसी का फॉर्म नहीं भरे। जी हाँ, तो जब आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई चीज गवर्नमेंट करती है तो उस चीज को गलत बताने के लिए बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। जी और हाँ, ऐसे ही जब फीस वापसी का फॉर्म भरा जा रहा था तो बहुत सारे जो है ये चंदा चोर भ्रम फैला जी रहे हाँ, जी थे हाँ, कि पैसा मत लेना वापस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सच्चाई नहीं बता रहे थे। जी तो हाँ। भ्रम की स्थिति में कुछ लोगों ने आवेदन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, जबकि हम लगातार जो है पोस्ट डाल रहे थे कि फीस वापसी हो रहा है, ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आवेदन पर। अगर भर्ती होगी तो
जो है आप भी उसमें आवेदक रहेंगे। और वैसे भर्ती होनी ही नहीं है उस विज्ञापन पर तो पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन जिनको समझ में आया वो आवेदन किए, जिनको नहीं समझ में आया या जो लोग मेरा पोस्ट नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, खैर तो जो लोग मैं आवेदन नहीं पढ़ किए पाया हैं। था मान्यवर, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर मैंने जो है ना पोस्ट ऑफिस में जाकर, झांसी में जाकर, हम्म। झांसी मेन पोस्ट ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कर दी थी वो, करीब 75 जनों के लिए, तो पैसा वापसी के लिए। तो फीस वापसी का जिन लोगों का फॉर्म समय से डाइट पर पहुंच गया और एक्सेप्ट हो गया है, उन लोगों के अकाउंट में पैसा जो है 31 मार्च से पहले आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो है ना फार्म जब मैंने भरवाए थे ये साइबर से, तो साइबर वाले ने अपने अकाउंट नंबर दे दिया था उसमें। तो जो अकाउंट नंबर आप फीस वापसी के लिए जब आवेदन किए होंगे वहां जो दिए होंगे डिटेल, हम्म। उस अकाउंट नंबर में आएगा पैसा। फॉर्म भरते वक्त आपने जो अकाउंट जहां से पेमेंट किया क्या किया उससे नहीं मतलब है। मतलब अच्छा यह अच्छा है कि जब फीस वापसी के लिए, इसलिए तो गवर्नमेंट ने आवेदन मांगा फिर से कि आप किस अच्छा अकाउंट में चाहते हैं पैसा, अपना अकाउंट नंबर भी बताइए। अच्छा अच्छा। तो जिन लोगों का तो आवेदन वहां गया है और स्वीकार हुआ है उनके अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगा। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो उनको तो मिलना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। खैर इम्पोर्टेंट वो फीस नहीं है, इम्पोर्टेंट है नियुक्ति, हम लोग उस पर आते हैं। जी हाँ मान्यवर। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे बहुत सारे पॉइंट्स ये पर। टीजीटी पीजीटी वाला, हम्म, ये आपने बताया था, ये पूछा होगा था मैंने। दूसरा ये था कि ये गजट वाला, तो आपने हम्म। बिल बताया, बिल और गजट का दोनों बताया आपने हाँ रूप। तो ये जो है उम्मीद था कि हो सकता है एनसीटी अपने तरफ से डायरेक्ट गजट जारी कर दे। लेकिन वो उसने अपना रिपोर्ट वगैरह बना करके भेज दिया है, तो वो बिल जो है शीतकालीन में उम्मीद है पास हो जाएगा, उसके बाद गजट आ जाएगा। तो अभी महीना 2 महीना और लगने वाला है इसमें, एक ठीक महीना है कम से मान्यवर। कम। तो ये तो गजट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नया कोई जो है विज्ञापन नहीं आ रहा, नई भर्ती कोर्ट ऑर्डर में क्या है। हम्म। तो कोर्ट ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाए, और जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें लिखा है इसमें जो कुछ हम ऑर्डर है जब तक सारी चीजें कंप्लीट ना हो जाएं तब तक नई भर्ती नहीं करना है। अच्छा अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नई भर्ती फिलहाल आई ही नहीं है 2017 के बाद से। सिर्फ 68,000 69,000 हुआ है, और उस पर स्पष्ट बार बार अखबारों में हर जगह न्यूज आया है कि ये वही पद हैं जो समायोजन से रिक्त हुए थे, जो अवैध समायोजन। हाँ वो 1,37,000। हम्म। तो वो रद्द किया गया, तो वही पद हैं। तो कोई भी नई भर्ती न आई है ना अभी फिलहाल आने वाली है। हाँ, नया आयोग बन जाएगा जब, तो 51,000 के आसपास भर्ती आएगी, वो सुपर टेट से ही होगा उसमें सब जी कुछ। हाँ, और जो स्टेट हम गवर्नमेंट की ओर से। और जो पुराने मैटर हैं उनको खत्म करने के लिए टेट को आजीवन किया गया है। और जी हर हाँ। कक्षा में शिक्षा योजना के तहत पुराने लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। तो जी हाँ। उसमें जो है लगभग लगभग 3 लाख के आसपास पद पहले चरण में भरने की योजना है, जिसमें 2011 से 2018 तक के कैंडिडेट लगभग लगभग आ जा रहे हैं सारे। जी हाँ। तो पहले चरण में 11 से 18 तक वाले आएंगे, इसमें हो जाएंगे, तो उसी का बस इंतजार है। तो जी हाँ, आपने बताया था, आपके वीडियो में भी बताया है, 1,57,000 विद्यालय है प्राइमरी का। हम्म और यदि उसमें गुणा 5 का कर दिया जाए तो लगभग 8 लाख के आसपास बैठते हैं, और 2 लाख से भी कम है भाई प्रेजेंट हम्म वाइफ टीचर। हम्म तो लगभग 6 लाख भर्ती होनी है। ये सारे पद भरे जाने हैं, बहुत बड़ी भर्ती होगी। हम्म। तो सभी राज्यों में होना है, उसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार करेगी। और जी हाँ। करना तो राज्यों को है, बस थोड़ा सा इंतजार है, ये गजट आ जाए दिसंबर हम्म। में। उम्मीद है कि जो है जब संसद बैठेगी तो बिल पास हो जाएगा, उसके बाद एनसीटी गजट जारी कर देगी। रिपोर्ट तो भेज ही दी है अपना, जी हाँ। जी हाँ। तो बस थोड़ा समय इंतजार करना है। तो जो भी 2011 के या 2018 तक जो भी पुराने लोग हैं उनको जी हाँ। नियुक्ति देने के लिए ही तरह तरह के जो है विकल्प बनाए गए, इसलिए टेट को आजीवन किया गया। और जो 50% वाले बाध्यता है, नया नियम बन गया है तो उससे भी छूट दिया गया, उसके लिए भी बजट जारी हुआ। अच्छा सर, जैसे ओवर एज हो रहा है, तो ओवर एज वालों को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इस पर? नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जब विज्ञापन आएगा तो उसमें स्पष्ट रहेगा कि जो है उम्र से कितनी छूट दे रहे हैं, तो छूट देते हुए वो करेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन फिलहाल में उनको टेट पास चाहिए, और तभी 2011 से 18 चाहिए। तो वर्षवार लेंगे तो ऊपर जी हाँ। भी चलेंगे। अब अगर 3 लाख पद लेके आ गए मान लिया, फिर मान लेते हैं इकट्ठा जो है 6 लाख लेकर आ गए,
तो हाँ, तो इतने उसमें सर कैंडिडेट 2023 तक का 21 तक का आ जाएगा। तो जितने कैंडिडेट आ रहे होंगे, जहाँ तक आ रहे होंगे वहाँ तक ले लेंगे, आवेदन सबसे करा लेंगे, उसके बाद वो फिल्टर कर लेंगे कि कहाँ तक कैंडिडेट आ रहे हैं, बुला लेंगे। जी हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं और जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे दूसरे स्टेट के लोग होंगे जो कि अब वो आएंगे नहीं इधर, बहुत से लोग हैं जो कि संख्या जो आंकड़े हैं वो अभी कम होंगे। तो मैक्सिमम लोग जो है पुराने लोग सारे हो जाएंगे, 18 तक तो एकदम सेफ है, 11 से 18 तक इनका तो हो जाना 100% कन्फर्म है। जी हाँ मान्यवर। तो डिपेंड करेगा कितने पद लेकर के आ रहे हैं। वैसे तो न्यूज आई थी कि जो है 2.5 लाख से अधिक लेकर आएंगे, तो हम 3 लाख मान के चल रहे हैं। हाँ, अनुमान है तो आपने 3 लाख ले लिया, सही भी ले लिया, क्योंकि अगर पहले चरण में ये 3 लाख लेते हैं तो हम्म बाकी के चरण में फिर अपना ले लेंगे, तो हम्म उसमें तो बल्कि कम ही पड़े जाएंगे, उसमें पद ज्यादा है, कैंडिडेट कम पड़े जाएंगे। हम्म। चलो अच्छा है, जैसा भी हो तो मान्यवर। हाँ आप ये जरूर, बोलिए। मान्यवर ये जरूर हमें थोड़ा सा आपसे समझना था, जैसे आपने आपको बता दिया, कुछ क्लियर भी हो गया, कुछ थोड़ा सा डाउट है कि अब हम जैसे हमारी फीस भी चाहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो फीस के लिए क्या करना होगा, मुझे क्या रूप अपनाना होगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो अभी तो वही सुन लीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट वो वाला ही पैसा है या पैसा है? नहीं, मेरी ये तो यही है कि नया जॉब मिल जाए तो जॉब के आधार पर फिर आगे के सब कुछ ढक नहीं, जाएगा सब कुछ। आप सवाल को नहीं समझे। हमने पूछा आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपकी जो मूलभूत जरूरत है, समस्या है, वो पैसा है या वो वाला ही पैसा है? दो में से एक बताइए। मुझे तो ये पैसा है, वो वाला पैसा हाँ, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम कसम खा के बैठे, नहीं हम तो वही वाला पैसा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मान्यवर, ऐसा नहीं है। हमें तो देखिए, जब अभी जब कुछ नहीं है तो हम्म, ये सोचेंगे कि भैया हमारा नौकरी लग जाए, जॉब मिल जाए, तो जॉब के आधार पर फ्री ये सब कुछ ढक जाएगा। अच्छा। पुरानी सब। तो आपको बता दें कि आपने फीस वापसी के लिए आवेदन लास्ट मोमेंट में कर दिया था ना, कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो आवेदन किए हैं तो आपका कोई फॉर्म भी वापस आया या सब स्वीकार हो गया? अभी कोई फॉर्म वापस नहीं आया। तो आपने जब भेज दिया था वहाँ पर वो चला गया है, एक्सेप्ट हो गया है, तो आपका तो पैसा वापस आ जाएगा। और फॉर्म भरते वक्त आपने जो भी अकाउंट दिया होगा उसमें आएगा, वो कैफे वाले के अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा तो अच्छा। इसके लिए बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात, अब आते हैं मूल पॉइंट, दो ऑप्शन हमने दिया था, वो वाला पैसा और पैसा। तो ये तो हो गया वो वाले पैसे की बात, अब आते हैं पैसे जी की बात। जी हाँ तो मान। थोड़े ही समय बाद जब गजट वगैरह आ जाएगा, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगा तो भी पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, वर्तमान की बात करें, अभी आप कुछ ना कुछ करते होंगे। जी हाँ, मैं टीचर हूँ प्राइवेट में, मैं तो टीचिंग करता हूँ। टीचिंग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग ट्यूशन भी देते हैं। जी हाँ। तो आप अर्निंग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। अभी आप वर्तमान में जो भी आप अर्न कर रहे हैं, महीने का 10,000 20,000 जो भी कर रहे होंगे, जितना भी कर रहे होंगे, तो अगर आप और थोड़ा अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है कि और कुछ कर सकिए, तो एक आसान सा विकल्प है, जो आप कर रहे हैं उसी से आपका पैसा बढ़ जाएगा। बताइए और मान्यवर क्या? सबसे, हाँ, और हर किसी से हम कहते हैं कि आज का टाइम जो है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल युग है, जी हाँ, जी हाँ। हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो हम्म। अपने टैलेंट को, अपने मेहनत को दुनिया को दिखाने का टाइम हर कोई दिखा रहा है। अच्छा, वो यूट्यूब वाला हाँ, आपने बताया था, तो हाँ? यूट्यूब है, हाँ, वो वही पे मैं सोच फेसबुक रहा है। हूँ। जी हाँ, मैं वो बहुत जल्दी करूंगा मैं। यूट्यूब वाली बात मुझे कुछ आपकी अलग जैसे नहीं, चाहिए थी। कुछ अलग से नया आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं, विद्यालय में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। विद्यालय में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं जी हाँ। की वीडियो जो है अपना चैनल बना करके छोटे छोटे वीडियो वहां डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं। जितने ज्यादा आपको लोग जो है फॉलो करेंगे, उतने जी हाँ। ज्यादा जो है लोग जुड़ते जाएंगे, और उतनी ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा तो नहीं इनकम होती है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। हर व्यक्ति हाँ को सही थोड़ा है। थोड़ा ही होता है, लेकिन जब वहां पर आपसे बड़े पैमाने पर लोग जुड़ जाते हैं, तो अब सोचिए कि अगर एक व्यक्ति से 1 रुपए मिल रहा है, तो आप कहेंगे अरे 1 ही रुपए तो मिल रहा है, लेकिन अगर आपसे मान लेते हैं 5 करोड़ लोग जुड़ गए, अगर एक एक रुपए भी आया एक एक व्यक्ति से, तो 5 करोड़ हो गया ना। जी हाँ, जी हाँ।
ये तो मान्यवर वही उदाहरण हो गया जैसे हमारे हिमांशु राणा जी ने 3-3 हजार रुपए लेके आज अरबपति बन गए हैं, करोड़पति है ना। हर व्यक्ति 3,000 दे दिया कि भैया 3,000 में क्या करना है। वो 3,000 एक बार वन टाइम में लिया, अनेक बार लिया। हाँ, तो अब ये सोचिए हर व्यक्ति 2,000-3,000 तब भी दिया, और आज भी जो है सुनील यादव जैसे लोग लूट रहे हैं, 2,000-3,000 लोग दे रहे हैं। और ऐसा हाँ, करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं कि इसी संगठन में, हर संगठन में, शिक्षा में तो वगैरह हर संगठन में हम देखते हैं, बात होती है, हर कोई बताता रहता है, हर जगह लोग ले रहे हैं, और सबके सब। हाँ, वो एक तो सुकुमार शुक्ला जी है, वो शिक्षा मित्र वाला, वो भी मैंने देखा है, वो भी ऐसा ही है। अब सुनील यादव का आप कोई भी लेटेस्ट फोटो देखिए और पुराना देखिए, उनकी फैमिली की फोटो भी है। बहुत डिफरेंस है, मान्यवर बहुत डिफरेंस है। पहले कैसे चीज चढ़े फटे हुए कपड़ों में वो आ जाते थे अपने, वो आप देखिए उनका अप टू डेट। मतलब आप जो है उनके फेसबुक पर जाइए, उनके श्रीमती जी का भी दिवाली का, धनतेरस का फोटो देखिए, और आप पूरा उनका फेसबुक छान डालिए, पुराने फोटो खोज लीजिए, तो अभी तो उनकी श्रीमती जी जो है सोने से लदी हुई हैं। और नहीं केसरी जी, आपकी बात सत्य है, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये लोग मूर्ख हैं जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से ये लोग अय्यासी ऐश कर रहे हैं और उन्हीं को दिखा रहे हैं, और ये लोग जो है उस पर भैया भैया कर रहे हैं, उनकी जयकारा लगा रहे हैं। अब बताइए, ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग डिग्री ले करके मास्टर जी बनने वाले हैं। हमें हंसी आती है और दुख भी होता है कि तुम्हारे ही पैसे से वो व्यक्ति ऐश कर रहा है और तुमको ही दिखा रहा है, और तुम जो है भैया की वाहवाही कर रहे हो। कम से कम हिमांशु राणा और अन्य जो है ये काम तो नहीं किए थे उस वक्त, अब भले करते हैं लेकिन उस वक्त तो नहीं किए थे। और ये तो सामने से जो है तुम्हारे पैसे से ऐश कर रहा है और तुमको दिख नहीं रहा है। अब बताइए, तो हमने क्या कर रहा है व्यक्ति, यही तो नहीं। आपकी बात जब मैंने वीडियो उस दिन देखा, आपका वीडियो में यही पॉइंट दिया गया था, मुझे बहुत उसका मार्गदर्शन हुआ कि यूट्यूबर वाला जो आपने बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे मान मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो वही मैं अपना एक मतलब वीडियो बना के उसको डाल दूं, तो उस पर कुछ लोगों को लाइक भी होगा, लाइक भी होगा। बिल्कुल, वो आपका मेहनत जो है वही बस रिकॉर्ड कर लेना, अलग से आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करना होगा, काटना होगा, जो भी वो सब धीरे धीरे आ जाएगा, सीखना शुरू करेंगे, दिमाग जब लगाएंगे, प्लान जब करेंगे करना है, तो वो सब यूट्यूब पर बहुत लोग हैं सिखा रहे हैं। तो वही बस कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर लेना है, जो पार्ट आप दिखाना चाह रहे हैं उसको डाल देना है, और वही वीडियो शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे ये वीडियो डालेंगे, आपका चैनल पुराना होता जाएगा, आपके चैनल पर 100, 200, 300 वीडियो होंगे, तब तक आप देखेंगे कि लोग जो है कई हजार लोग जुड़ चुके होंगे और जुड़ते ही जा रहे होंगे लगातार। एक चैनल है, आप देखिएगा, ममता अंकित, ये हम लगातार इनका जिक्र करते रहते हैं। ये एक जो है टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, और इनका चैनल जाकर के देखिएगा, इनके कितने सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में हैं। अरे तो ये जो है अपने साथ की ही हैं, 72,000 वाली। हाँ, वो ममता तो नहीं, ममता जो 2011 में एक बार लखनऊ में मिली थी। अब आप किस ममता की बात कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम इनकी बात कर रहे हैं। हम इनको फेसबुक या यूट्यूब से जानते हैं। तो ये ममता अंकित हैं, और ये अपने स्कूल की एक्टिविटीज वगैरह ही यूट्यूब पर डालती हैं, और 2015 में इन लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा। तो इनका चैनल बहुत पुराना नहीं है, थोड़ा ही कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन जाकर देखें आप, कई मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो चैनल बना के उस पर डालना इन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, इतने सारे लोग जुड़ गए, और इनकम भी उससे हो रही होगी। कोई अलग से मेहनत तो बहुत करना नहीं है इनको, कुछ नहीं करना। बस अभी परसों मैंने देखा है, कोई युवा मंच करके कोई है, वो अजीब से स्वेटर पहन के आ जाते हैं, अजीब से बोलते हैं, वो वीडियो चालू करेंगे, वो थोड़ा खड़े हो जाएंगे। तो वही मैंने देखा, मैंने कहा ये तो अभी नया चालू हुआ है। युवा मंच करके कोई मैम है, मैम शालिनी मैम करके, इन लोगों का यूट्यूबर का प्रेजेंटेशन मैंने देखा कि किस प्रकार से करते हैं। मुझे लगा कि बड़े इजी काम है, कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सीखोगे, बस एक रिकॉर्डिंग बना के उसको डालना है। देखिए, जब कोई भी चीज कोई शुरू करता है, शुरू में जानकारी नहीं होती है, और कोई भी चीज करने में, समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो शुरू में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे चीजें आसान होती जाएंगी, गलतियां कम होंगी। जी हाँ, धीरे धीरे कम होती है। जैसे हमें शुरू में जब चैनल बनाया, तो एक वीडियो बनाने में हमें 10-10 दिन लग जाते थे। बताइए, गलतियां बहुत होती थी, बन जाता है।
गलतियां बहुत होती थी, फिर जो है पता नहीं था कैसे सही करना है, तो शुरू से बनाते थे, फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा नहीं शुरू से नहीं बनाना है, गलती हो गई तो इसके लिए ये ऑप्शन है, जो चीज अभी हमने किया इसको बैक हो सकते हैं। तो अब क्या है कि वो जो हम शुरू से बनाने लगते रहे, गलतियां जो है कर रहे थे, तो अब गलतियां तो अभी भी हो रही थी, लेकिन बैक होने का पता चल गया तो उस समय बचने लगा। फिर धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आती गई, करते करते ऐसे सीखते सीखते आज लगभग 3 साल लगभग हो गए चैनल चलाते हुए। अब जो है वीडियो बनाने में, एक वीडियो पहले तो 10 दिन 15 दिन लगते थे, फिर धीरे घटते 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 आज ये है कि एक वीडियो 2 से 3 घंटे में सब रेडी हो जाता है। जी हाँ। तो मेहनत तो है, समय तो देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आपका वो सब कुछ आपको पता होगा कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। तो आप बैठे बैठे आप जो है टीवी देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इधर हाथ भी चल रहा है, आप बैठे बैठे काम कर लेंगे। जी तो हाँ, अर्निंग पॉइंट है वो। तो ये चीज जो है हर किसी को हम बोलते हैं भैया ऑनलाइन आइए। इससे क्या होगा कि आप अभी पढ़ा रहे हैं एक स्कूल में, वहां पर जो भी बच्चे होंगे 500 1000 वो आपको जान रहे होंगे, आपके क्षेत्र के लोग आपको जानेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आने से आपके क्षेत्र के लोग तो आपसे जुड़े ही हैं, अन्य जी लोग हाँ। भी आपको आपसे जुड़ेंगे। और हो सकता है आपकी चीजों को देख करके अन्य लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो बहुत सारी जी चीजें हैं, ऑनलाइन आइए। ठीक है, वो भी करूंगा, मैं जल्दी ही करूंगा माने पर। और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ गया हूँ, हम्म। है ना। तो अगर आप अब आप तो आराम से बात हो जाएगी, आपका जो भी मैसेज आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर तो डेली डालते ही रहते हैं, और जी हाँ। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी समय मिलने पर वहाँ भी शेयर करते रहते हैं, तो जुड़े हैं तो अपडेट्स लेते रहिए। बाकी ऐसे जो लोग जी। चंदा वंदा वाले, इनसे बिल्कुल दूर अरे रहिए। बचिए, अरे भैया राम बचाए। हम्म। अरे केसरी जी, मैंने तो ये समझ लीजिए आप कि आपको जब से देखा है तो ये समझ में आ गया कि हम मार्गदर्शन कोई कर रहा है तो सही दिशा में जा रहे हैं आप, वो लोगों को भ्रमित होने से बचा रहे। भाई वो अपनी आपका तरफ से कार्य तो भी सराहनीय है, निस्वार्थ है आपका। भाई सब कुछ जो है आप लोगों से ही है। आप जैसे लोग जो है मिलते हैं, अच्छे लोग, उनसे बातचीत होती है, चर्चा होती है, मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग बताते हैं तो थोड़ा सा। नहीं, मैं तो ये इस बात का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया और सही लोगों का जो मिसगाइड हो रहे थे वो आपने बचाया। ये चंदा चोरों के चक्कर में लोग पड़ रहे थे, वो बहुत लोग बच भी गए, वो बच रहे हैं। भले ही वो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट बिल्कुल। न कर पा रहे होंगे, हम्म। लेकिन आप ये मान के चलिए कि काफी लोगों को लाभ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये समझिए, चंदा चोरों की निगाह में आप बिल्कुल दुश्मन बन गए उनके, क्योंकि उनका चंदा आना बंद हो गया। एक और भाई साहब है, कोई यूट्यूब पर आते हैं, वो आपके बिल्कुल विरोध में बोलते हैं। अब नाम तो नहीं मालूम मुझे उनका क्या बोलने है, वो बोलते दीजिए, बोलने दीजिए। लोग जो है इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि उनको जो है चीजें समझ में ना आए। हाँ, देर लग सकता है लेकिन समझेंगे जरूर। हाँ, वो कोई मनोज करके है, मनोज इलाहाबाद से। चलिए जो भी है, जो जिसको जो करना है करने दीजिए। खैर पॉजिटिव रहिए, और गजट का जी हाँ। इंतजार है। तो बस उम्मीद है अरे कि भैया जल्द मिले। सूरज केसरी जी, आप ये समझिए जैसे ये आपका जो दोनों बातें आपकी सत्य होती है ना, हम्म ये जो गजट वाला और ये जो आयोग वाला, तो हम्म। ये बनारस आके मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। हम आपके घर आएंगे, मिलेंगे आपसे, ये एड्रेस लेंगे, हम्म। क्योंकि चलिए ये चलिए। बराबर के साथ अब तो बराबर के संग है। अब हम वहाँ पे एक है जी, उस कैटेगरी के है 2011 वाले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वागत है, आइए। और सर जी 10:30 बज रहे हैं, रात हो गई है। जी हाँ, बस गुड नाइट मानने पर बहुत आपने अच्छा किया, जब आपने पूरा एडवाइस कर दिया, सलाह दे दिया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए वेलकम। धन्यवाद। और कभी भी आपको हम दोबारा भी फोन करेंगे तो आप पहचान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम शशिकांत कौशल है। ठीक है शशिकांत जी, तो चलिए रखते हैं, फिर बात गुड होगी। नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट।